इट्स तो फाइन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। बिलाल भाई, थैंक यू वेरी मच कि आपने, मैं बेसिकली अगर मैं अपने यूट्यूब पे लगाऊंगा इस वीडियो को, तो आप सबसे पहले मैं थैंक यू वेरी मच करूंगा कि आपने जो है ना मुझे इनवाइट किया। सबसे पहले आपका इनविटेशन था, मेरा ये था कि हम जस्ट मीटअप करेंगे, लेकिन आपने इनवाइट किया और हम इस वक्त पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच आपका। आप अपने बारे में बताइए प्लीज थोड़ा सा, ताकि मैं इसको अपने साथ अपनी चैनल पे लिंक कर सकूं। हम्म, अच्छा, मैं अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड अर्ज कर दूं। मेरा ताल्लुक कराची से है, बोर्न हियर, और सारी एजुकेशन वगैरह इधर से है, एनईडी। एंड देन उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद जो है कुछ ऐसा यहाँ जॉब की, और उसके बाद 3 साल यहाँ पाकिस्तान में जॉब करने के बाद फिर मैं चला गया था जर्मनी, वहाँ से एक मास्टर्स किया। और मास्टर्स करने के बाद तकरीबन 2.5 साल वहाँ जॉब की, 5 साल टोटल मैं जर्मनी में रहा हूँ। और उसके बाद 2018 में आई केम बैक, और फिर तब से मैंने फिर यहाँ पे तकरीबन 5 साल एक मल्टीनेशनल के साथ काम किया है। और 2024 के स्टार्ट से आई एम डूइंग माई ओन वर्क, और जिसमें मैं डेटा एनालिसिस की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ इंटरनेशनल क्लाइंट्स को रिमोटली। और उसके साथ साथ यूट्यूबिंग मैंने स्टार्ट की है जस्ट आप समझें 1.5 महीना पहले। और वो इस तरह से आइडिया आया कि जब मैंने जब सोलर लगाया, तो ये बेसिकली मेरा सेकंड सिस्टम है। इससे पहले भी मेरे पास एक और सिस्टम लगा हुआ था, वो थोड़ा छोटा सिस्टम था। तो जब मैंने अपग्रेडेशन की पहले सिस्टम में भी और ये वाले जो दूसरा वाला सिस्टम है इसमें भी, तो आई नोटिस्ड कि देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो कि इंस्टॉलर कहते हैं अपने आप को, मैं उनको इंस्टॉलर कहता हूँ, बट इवन उन्होंने ना मैनुअल पढ़ा हुआ होता है डिवाइसेस का ना, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनसे पूछो तो नहीं क्लियर होती। तो एक दो वीडियोस मैंने बनाई थी जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की थी, जो बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम थी जिनका सोल्यूशन मैनुअल में लिखा हुआ था। और वो क्लिक की यूट्यूब पे, फिर लोगों ने मुझे और प्रॉब्लम्स उन्हीं के कमेंट्स में मुझे बताया, तो मैंने और वीडियो बनाना शुरू की। एंड देन फिर मुख्तलिफ लोगों से मेरे मतलब कम्युनिकेशन डेवलप होती गई, जिसमें से आप भी एक हैं। तो और फिर जब आपसे बात हुई थी और आपने भी वही वाली प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जिससे मैं गुजरा था, तो फिर मुझे ये आइडिया हुआ कि इट्स नॉट ओनली मी, देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ पीपल जिनको ये प्रॉब्लम है। और जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो मुझे ये फील होता है कि हाँ, ये वाली जो प्रॉब्लम है ये बहुत कॉमन है। और शायद इसकी एक रीज़न ये भी है कि जो सोलर इंस्टॉलेशन है या सोलर की जो चॉइस है, कि अगर आज 2024 में एक बंदा चूज करने जा रहा है और उसको कुछ नहीं पता, तो देर इज नो सिंगल प्लेटफॉर्म जहाँ पे स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ें या कोई गाइडलाइन अवेलेबल हो। और अगर आप शॉप्स पे जाएं तो वहाँ पे भी कोई क्लियर पिक्चर आपको नहीं होती, बस आपसे ये पूछते हैं कि क्या आपका बजट है, उस तरह से है सिलसिला। तो आप भी फिर थोड़ा सा बताएं अपने बारे में भी, और आपका क्या एक्सपीरियंस इस पूरे प्रोसेस में रहा है वो थोड़ा सा बताएं आप। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके चैनल पे सब लोगों को, जो लोग आप लोग को ज्वाइन कर रहे हैं, मैं सलाम करूंगा। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेस, एक्चुअली नोबडी नोज कि जो है आज हम लोग पॉडकास्ट करने जा रहे हैं, और थोड़ा सा रमजान चल रहे हैं और आगे पीछे गेस्ट वगैरह आते जाते रहते हैं, तो ठीक। बच्चे हैं उनको हम रोक नहीं सकते। श्योर। सॉरी फॉर दैट बैकग्राउंड नॉइसेस। अच्छा, मेरा नाम काशिफ मजीद है, और मैं कोई प्रोफेशनली लाइक यूट्यूब चैनल नहीं चलाता, लेकिन मैंने भी यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किया कुछ ही अर्सा पहले। लाइक मैं मतलब कोई स्पेसिफिकली किसी चीज को लेकर चल नहीं रहा था, लेकिन आई वाज थिंकिंग कि मुझे हमें हमारे पास बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, गैप है, जो कि इन्वर्टर्स या सोलर पैनल्स या सोलर सिस्टम के अंदर है, मौजूद है अभी भी। क्योंकि लोग आते हैं, वीडियोस बनाते हैं, लेकिन कोई जिसे कहते हैं प्रॉपरली इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाती। कोई ब्रांडिंग मेरे ख्याल से हो रही होती है, ज्यादातर ब्रांड्स को लेकर चल रहे होते हैं। वैसे मैं अपना बैकग्राउंड थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि आई स्टार्टेड माय करियर, मैं इस्लामाबाद में मेरी पैदाइश यहीं की है, मैं यहीं पे रहने वाला हूँ। और मैं मैं 40+ ईयर्स मेरी एज है, जो कि मैंने सारी यहीं पे इस्लामाबाद में स्पेंड किया। मैंने MBA IT किया हुआ था, देन आई स्टार्ट माय जॉब ब्रिटिश टेक्नीशियन में। मैंने जॉब स्टार्ट की अपनी वीजा सेक्शन में, मैंने काम किया 4.5 ईयर मैंने वहाँ पे सर्विंग की। आईटी का कीड़ा था, आईटी, क्योंकि MBA IT था मेरा। हम्म। तो बस आईटी के कीड़े ने मुझे हाई कमीशन को बाय बाय किया, और फिर मुझे एक जापानीज कंपनी थी, उसने ऑफर दिया हुआ था
उसको मैंने एक्सेप्ट किया और मैंने ज्वाइन किया। आईटी मैनेजमेंट थी वहाँ पे, जस्ट नॉर्मल आईटी जिसे कहते हैं, इसे आप कह सकते हैं कि ऑफिस आईटी डिपार्टमेंट था। फिर क्या हुआ कि मैंने वहीं पे रहते हुए, क्योंकि एनईसी एक नॉन कंपनी है, जापानीज कंपनी है और बहुत बड़ा नाम है इसका। पाकिस्तान में ये लोग सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर काम कर रहे थे, आईटी डिपार्टमेंट उनका लोकल था। तो मैंने उनको लाइक मैं मेरे कुछ सीनियर्स थे, उनके साथ मिलकर हमने कुछ सॉल्यूशंस जो है पाकिस्तान में लाने की कोशिश की। तो तकरीबन 2008 में मैंने ज्वाइन की एनईसी में, और 2012-11 में हम लोग इसमें कामयाब हो गए कि हम कुछ ना कुछ एआई के सॉल्यूशंस पाकिस्तान में लेके हैं। एआई पाकिस्तान में उस वक्त नोबडी नोज कि एआई है क्या। तो देन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ उन्होंने सॉल्यूशन दिए, लाइक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉल्यूशन था जो कि फेशियल रिकग्निशन के ऊपर काम कर रहा था और बैक एंड पे सर्विलेंस कैमरे यूज होते थे। पाकिस्तान में सेफ सिटीज के जो है नाम बड़े इन हो रहे थे उन दिनों में। तो फिर वो सॉल्यूशन मैंने कहा मैं इसको वर्क आउट करता हूँ, अगर मैं कुछ कर पाया तो ठीक है। देन आई टोटली मैंने बहुत सा टाइम स्पेंड किया, सोलो टाइम किया, क्योंकि मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी। वो सॉल्यूशन वहीं का था, थोड़ी सी गाइड बुक तो नॉर्मल मिलती है साथ। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसको जो है ना पाकिस्तान में लॉन्च करने में कामयाब हो गए। और सबसे पहले पाकिस्तान में जिसे कहते हैं कि एआई की जो प्रोडक्ट लॉन्च हुई थी, जो कि इतने बड़े पैमाने पब्लिक सेक्टर के ऊपर थी, सेफ सिटी इस्लामाबाद लॉन्च हुआ था। इवन ये चाइनीज प्रोजेक्ट था, मैंने जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसके अंदर एक फेशियल रिकग्निशन का सॉल्यूशन दिया जो कि 800 कैमरास के ऊपर था। और आई वाज द लाइक जिसे कहते हैं कि मैं मेरा ये बेबी प्रोजेक्ट था, पायलट का एआई की जो उसकी वजह से मुझे आई नीड टू गो टू यूके, यूके बेस्ड सॉल्यूशन था वो, क्योंकि यूके में उसकी आर&डी हो रही थी। तो वो टाइम में भी लेके गया काफी लोगों को। देन फिर हमें सिंगापुर जाना पड़ा उसकी डिप्लॉयमेंट्स को देखने के लिए, हांगकांग डिप्लॉयमेंट्स थी, बोल गए। तो बहुत सी चीजें फिर मतलब जिसे कहते हैं ना कि वो डोर ओपन हो गया। इसके लिए मैं ड्रीम कर रहा था कि मैं आईटी की कोई जिसे कहते हैं नई चीज पाकिस्तान में होनी चाहिए। देन फिर पाकिस्तान में स्टार्ट हो गया एआई भी, और वो फिर 2000 आप कह लेंगे 16-15 की बात है कि पाकिस्तान में भी अब एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एआई को भी लॉन्च करना शुरू कर दिया लोगों ने, मशीन लर्निंग सीखना शुरू। तो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। कहने का मतलब है कि आई क्विट जब मुझे दुबई में ऑफर आई, दुबई पुलिस के लिए एक सोल्यूशन था डिप्लॉय करना था उसको, डिलीवरी एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट था टास्क। तो एक इत्तलात के साथ मिलकर हमने इसको डिप्लॉय करना था सोल्यूशन को, एआई बेस्ड सोल्यूशन था और लाइक सिमिलर थोड़ा सा जो हमने इस्लामाबाद में किया था। देन फैमिली के साथ वहीं चले गए, 2 साल वहाँ पे लगाए, सोल्यूशन डिप्लॉय किया, कोरोना आ गया। और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने वैसे ड्यूरिंग कोरोना में, क्योंकि हमारे लिए और आसानी होगी इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। और तकरीबन 5 मोर प्रोजेक्ट्स दुबई के अंदर, अबू धाबी, शारजाह और दुबई दुबई पुलिस से रिलेटेड थे, लेकिन दुबई के प्रोजेक्ट ओपन कर दिए। लेकिन मैं ये जो मिक्स प्रोजेक्ट गया था वो मैं क्लोज करके वापस आ गया। ओके। थे मेरा बड़ा बेटा था, मैट्रिक था, और थोड़ा सा एजुकेशन प्रॉब्लम्स भी थी, और मुझे होम सिकनेस थी, लाइक पाकिस्तान सिकनेस थी मुझे। तो वापस आ गए। और फिर उसके बाद यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि जब मैं आया था चार्टेक्स पे, मुझे एक बहरीन में हेड ऑफिस है, अमेरिकन कंपनी थी, उन्होंने मुझे कहा था पाकिस्तान में जाके एक प्रोडक्ट है, एआई बेस्ड प्रोडक्ट है, वो भी सर्विलेंस से रिलेटेड थी, आईटी सा काफी चीजें बीच में है उसके, ऑटोमेशन और मशीन लर्निंग से रिलेटेड। तो वो आप उस प्रोडक्ट के ऊपर काम करें। मैं पाकिस्तान में आया तो मेरे लिए तो ओपन था सब कुछ, क्योंकि मुझे वर्क फ्रॉम होम था, रिमोटली वर्किंग थी। कंपनी को मैं अभी भी सपोर्ट कर रहा हूँ एज अ कंट्री मैनेजर, पाकिस्तान अफगानिस्तान मेरे पास था। फिर मैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट था जिससे मुझे साउथ पंजाब जाना पड़ा। साउथ पंजाब में जाके सबसे पहले कहते हैं कि हम सोलर को क्लिक करने लगे। साउथ पंजाब में बहुत ज्यादा गर्मी सेक्शन के साथ अटैच होता है, गर्मी शदीद थी, रहीमिया खान का एरिया था बात और वहाँ भी मैं किया, मैं फैमिली के साथ मूव। तो वहाँ पे सोलर की डिप्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट थी। तो जिसे कह सकते हैं कि बहुत ही स्टार्टअप था पाकिस्तान में। लोग इतना ज्यादा अभी नहीं जा रहे थे, डर रहे थे, लेकिन सोलर की प्राइस कंट्रोल थी। मैंने फ्यूचरली उसको मतलब एक एम किया, और 4.2 केवी का एक सोल्यूशन था जिसके साथ मैंने तकरीबन 5 की जो है प्लेट्स, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लेट्स और 4.2 केवी का इन्वर्टर लेके डिप्लॉय करवाया। एक लोकल इंस्टॉलर था
लेकिन उसने बहुत अच्छा डिप्लॉय किया, मैंने उसके साथ डिस्कस किया चीज़ें। उससे पहले मैंने बहुत सी R&D की पाकिस्तान में, उस यूट्यूब चैनल में बहुत सी चीज़ें चल रही थी, लेकिन मुझे इंडियन चैनल से मिली। एक यूट्यूब की ओके। इंडियन चैनल्स काफी इसमें आ, मतलब ये कि वो डिप्लॉयमेंट की वो पाकिस्तान में अभी स्टार्ट इतनी नहीं हुई हुई थी, क्योंकि वो एंगल और समर और विंटर को देख कर बता रहे थे, जो कि खासतौर पे जो प्लेट्स इंस्टॉलेशन है। तो मैंने उसको क्लोजली काम किया, मुझे इंटरेस्ट भी डेवलप होता गया मेरा। तो फिर मैंने इसके ऊपर और कोशिश की कि हम मतलब किस किस्म की प्लेट्स हैं पाकिस्तान में। तो ब्रांड में ज़्यादा इसलिए नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि फिर हम बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग स्टार्ट हो जाएगी। वैसे जो स्विच था वो फ्रोनस का जो था इन्वर्टर था। तो प्लेट्स जो थी वो नॉर्मल 500 वोल्ट, जो कि 11 एम्पियर्स के ऊपर एक प्लेट काम करी थी। मैंने 6 प्लेट्स थी, 3 kVA उसको बनाया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो था वो एक एसी, क्योंकि वहां पे गर्मी ज्यादा थी, तो वो बड़ा मजेदार उसने किया और वो सारा सारा दिन चलता था, जिस वजह से हमारे ज्यादा मेरे पास वो बड़ा पीस था और 2 रूम्स थे, और जिसे कह सकते हैं 2 BHK टाइप था। एक हॉल था छोटा सा, हमने हॉल में लगाया जो कि दोनों रूम्स को कवर करता था एसी। दोनों रूम्स के ओपन कर दें डोर तो वो हॉल भी आपका कवर आता, तो भी थोड़ा सा लगता था ओपन किचन था। तो मेरा जो है ना ये मतलब पर्पस जो है ना फुलफिल हो गया, तो तो मैंने वर्किंग स्टार्ट कर दी। अब इसमें क्योंकि इसी से मुझे क्वेश्चन आया है माइंड में जो कि लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपने एक तो आपका बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी वजह से जाहिर सी बात है जब आपने लगाया होगा तो आपने बहुत सारी चीज़ें मद्देनज़र रखी होंगी एज़ कम्पेयर विद एक लेमैन जो कि ऑब्वियसली सिर्फ बिजली बचाना चाहता है तो उसको एक नज़र आता है, वो डायरेक्टली जाता है। इसमें आपने बात की एंगल की, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि जब आप साउथ पंजाब में थे तो वहाँ पे जो एंगल की सेटिंग थी और डायरेक्शन की सेटिंग थी उसके लिए आपने क्या किया और कैसे उस वक्त मैनेज किया, क्योंकि इस वक्त तो बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पे भी अवेलेबल हैं, एप्लीकेशंस भी हैं, पर एट दैट टाइम आपने किस तरह से मैनेज किया? एग्जैक्टली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। जब भी हमें प्लेटें लगवानी है ना, आजकल जो कस्टमाइज जो इंस्टॉलेशन आ रही है ना, इसमें सबसे बड़ा इशू यही है कि हम उसको खासतौर पर इस्लामाबाद पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस्लामाबाद में लाजमी विंटर्स में इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो ज़्यादा टिल्ट होना चाहिए, क्योंकि एंगल ऑफ जो सन है वो बहुत ही ज़्यादा, जिसे कह सकते हैं कि नैरो होकर निकलता है, और वो आपको जनरेशन नहीं देता। क्योंकि मैं इस साल वो एक्सपीरियंस इस्लामाबाद में वापस आ चुका हूँ, मैं राइट नाउ मैं इस्लामाबाद, तो मैं जो है ना ये एक्सपीरियंस कर चुका हूँ एज कम्पेयर टू साउथ पंजाब। साउथ पंजाब में ये था कि हमें पूरा साल सन भी मिलता है, और पूरा साल आप समझें कि आपको वो सन, अगर आपकी आप जो रूफ जहाँ पे रूफ टॉप पे आपने इसको लगाया है वो अच्छी जगह है, लाइक ओपन है, तो आपको ऑलमोस्ट मैक्सिमम सन मिलता है और मैक्सिमम जनरेशन भी होती है, और आप उससे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं पैनल से। ठीक है। उस वक्त जो नेट मीटरिंग है वो मेरे बिल्कुल ध्यान में नहीं था, क्योंकि मैं एक रेंटल अपार्टमेंट था जो मैंने आपको बताया, तो नेट मीटरिंग की तरफ से मैं बिल्कुल नहीं गया। लेकिन मैं उसको डेली ऑब्जर्व करता था। जो एंगल की बात है वो मैंने वहां पे बिल्कुल उस वक्त में ऑब्जर्व नहीं कर पाया, लेकिन मुझे आइडिया था कि मैंने इसको ज्यादातर मैक्सिमम समर पे रखना है, क्योंकि वहां पे विंटर्स का कंसेप्ट ज्यादा नहीं था, और समर पे रखने के लिए मुझे इसको ज्यादा टिल्ट नहीं करना था। ज्यादा कोशिश यही थी कि मैं इसको ज्यादा डेल्ट ना करूं, और वो जो लगा के गया वो बिल्कुल उसी एंगल पे लगा के गया, और उसने मुझे कहा, इंस्टॉलर ने, कि सर जी ये जो मैं लाया है ना ये 2 मौसम जबरदस्त चलना है। तो वो मुझे उसकी ये बातें याद थी। मुझे उस वक्त इस चीज का आइडिया नहीं हुआ जब वो लगा के गया, लेकिन फिर उसके बाद जब मैं इसको देखता रहा, कभी कभी ऐसा होता था कि जब एक मैंने वहां पे विंटर्स भी देखा, तो इतना ज्यादा मुझे नहीं, लेकिन मैंने देखा कि कंपैरेटिवली जो है ना डाउन, मैं समझ रहा था शायद मेरी ये प्लेट्स जो है वो टाइम के साथ साथ जो है वो डाउन ग्रेड होना शुरू हो गई हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। जब दोबारा समर स्टार्ट हुआ तो वो उन्होंने दोबारा परफॉर्म दिखाया, मैंने कहा यार ये चक्कर कोई और गया। तो अंडरस्टैंडिंग हुई कि हमें बहुत ज्यादा एंगल का ख्याल रखना। जब आप, या तो आप फ्लेक्सिबल हो, आपके पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपके विंटर्स आ रहे हैं, तो आप उसको टिल्ट कर लें, ऐसा आपका इसमें कस्टमाइज। इसमें मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि वो जितने भी देखने वाले हैं और जो नॉलेज 2024 में इंस्टॉल करने हैं,
उनके लिए एक नॉलेज हो जाएगी, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं उसमें नंबर्स अभी हम शामिल नहीं कर पाए। तो मैं थोड़े नंबर्स भी डाल देता हूँ तो वो आसान हो जाएगा कि किस एंगल पे रखना है, क्योंकि जब हम बात करते हैं ज़्यादा टिल्ट करना है कम टिल्ट करना है, तो अब वो किसी का ज़्यादा 40 डिग्री भी हो सकता है और किसी का ज़्यादा 90 डिग्री भी हो सकता है। तो वी नीड टू एक्सप्लेन दिस ना। तो मेरा ताल्लुक कराची से है, और ये जो मैं बात बताने जा रहा हूँ ये किसी भी सिटी पे अप्लाई हो सकती है। सबसे पहले हमने देखना होता है उस सिटी का लैटिट्यूड क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कराची की बात करें तो कराची का लैटिट्यूड है 24 डिग्री। इस्लामाबाद का फ़र्क है, इस्लामाबाद का आई थिंक 33 डिग्री है। बट मैं, चूँकि कराची मैंने अभी कुछ इंस्टॉल किए हैं तो मुझे यहाँ का आइडिया है, तो वो हर सिटी पे अप्लाई होगा। तो होता यह है कि जो आप बात कर रहे हैं गर्मियों और सर्दियों वाली, तो उसमें होता यह है कि 24 डिग्री जो लैटिट्यूड है, तो रफली थंब रूल ये है कि गर्मियों में गर्मियों में ये जो लैटिट्यूड है उससे तकरीबन 15 डिग्री नीचे जाएगा, ठीक है। यानी 24 से नीचे होते होते जून के जब तपती हुई गर्मियां होंगी तब ये 9 डिग्री पे सूरज निकल रहा होगा, ठीक है। और सर्दियों में इसका उलट होगा। सर्दियों में तकरीबन ये 15 डिग्री पीछे चला जाएगा, यानी 24 से ऊपर जाते हुए तकरीबन 39 डिग्री पे चला जाएगा। तो अगर तो किसी को कराची में गर्मियों में ज़्यादा बिजली चाहिए तो उसको 24 डिग्री से नीचे रखना चाहिए, यानी 24 और 9 डिग्री के दरमियान में कहीं पे रख ले तो उसको गर्मियाँ ज़्यादा अच्छी इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। लेकिन फिर ऑब्वियसली वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा होगा सर्दियों में। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ जो कराची में सर्दियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि हमें हीटर चलाने पड़े या बहुत ज़्यादा हमारी यूजेज जो हम सिर्फ और सिर्फ लाइट्स चल रही होती हैं सर्दियों में। तो कराची के लिए तो ये वाला फॉर्मूला लगता है कि आपने 24 डिग्री से थोड़ा नीचे रखें, 14-15 डिग्री तक कर लें ताकि आपकी गर्मियाँ जो हैं वो काफ़ी हद तक कवर हो जाए। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप ठंडे इलाकों में हैं या ऐसे इलाकों में हैं जहाँ पे जो टिल्ट एंगल है वो ऊपर की तरफ रहता है, तो फिर आपको उसी हिसाब से मैनेज करना होगा। और ये भी देखना होगा कि सर्दियों में अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो फिर या तो आप लैटिट्यूड पे रखें या लैटिट्यूड से थोड़ा ऊपर रखें। ये डिपेंड करता है जगह जगह की और रिक्वायरमेंट की। एक तो एंगल की बात है ये कि लैटिट्यूड नीचे की तरफ जाएंगे तो गर्मियों में ज़्यादा मिलेगा, ऊपर की तरफ जाएंगे तो सर्दियों में ज़्यादा मिलेगा। तो अपने शहर के लैटिट्यूड के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है जो कि आई एम श्योर कि इस्लामाबाद में भी ये चीज़ आप लोग करते होंगे, वो है ट्रू साउथ। क्योंकि हम इक्वेटर के ऊपर हैं और चूंकि हम इक्वेटर के ऊपर हैं तो हमें साउथ फेसिंग पे अपने पैनल्स लगाने होते हैं। साउथ फेसिंग से मुराद ये कि जहाँ पे हमारा ट्रू साउथ बन रहा होगा उसके बिल्कुल मैंने इसकी वीडियो भी बनाई हुई है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जब हम इसको ऐसे ऐसे मूव करते हैं तो बेसिकली हम साउथ की डायरेक्शन में आते हैं। अब अगर इस डायरेक्शन में साउथ है तो इस डायरेक्शन में साउथ ऐसे मैं पैनल लगाऊंगा, एंड देन अगर कराची में 24 डिग्री पे रखते हैं तो उसको ऐसे 24 डिग्री उठा दूंगा, ठीक है। अब ये साउथ की फेसिंग पे हो गया और 24 डिग्री लैटिट्यूड पे आ गया, ठीक है। इसी तरह से होता क्या है कि जब हम छत पे लगा रहे होते हैं अपने पैनल्स, अगर हम ट्रू साउथ को ना देखें और सिर्फ अपनी छत की जो डायमेंशन है या छत पे जो बेस्ट एंगल बन रहा है समझ आ रहा है हमें, उस हिसाब से लगा दें तो ऑब्वियसली वो दिखने में तो खूबसूरत लगेंगे। लेकिन जब सुबह के वक्त 6-7 बजे सूरज निकलेगा तो कम से कम भी अगर आपने उसको सही एंगल पे नहीं रखा, ट्रू साउथ पे नहीं रखा, तो सूरज ट्रू साउथ पे आपने नहीं रखा, सूरज निकलना है इधर से। अगर आपने ट्रू साउथ को ऐसे रखने के बजाय ऐसे रख दिया तो सूरज जब निकलना शुरू होगा तो जब तक वो इधर नहीं आ जाएगा, ऊपर नहीं आ जाएगा, तो जो इनिशियल का 1-2 घंटा है उसमें जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन है वो या तो होगी ही नहीं या होगी तो बहुत ज़्यादा कम होगी। तो दो चीज़ें, एक तो वो वाली बात गर्मी सर्दी वाली बात कि टिल्ट एंगल हमने उस हिसाब से सेट करना है, और दूसरा जो है वो ट्रू साउथ को सेट करना है ताकि इधर से भी और जब वो गुरूब हो रहा हो दूसरी तरफ भी हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मिले, ठीक है। और एग्जैक्टली एग्जैक्टली। दूसरा मुझे क्वेश्चन आपसे एक और ये करना है कि अभी जो आपने सिस्टम लगाया हुआ है, ठीक है, तो वो कौन सा सिस्टम लगाया हुआ है, उसकी जो आपने चॉइस किया वो सिस्टम, तो थोड़ा सा बताएं कि उसके पीछे पूरी केमिस्ट्री क्या थी, थिंकिंग प्रोसेस क्या था, और यही सिस्टम आपने क्यों चूज किया। अभी जो है मैं इस्लामाबाद में वापस आ गया था, लास्ट ईयर की बात है। तो मैं वहां से जब वापस आया साउथ से, तो मैं साथ में वो जो मैंने आपको बताया कि 4.2 केवी मैंने वो जो फ्रोनेस का लिया हुआ था वो मैं साथ ले आया था अपने, और वो प्लेट्स भी ले आया था।
क्योंकि मुझे उसकी रीसेल वैल्यू की नज़र नहीं आ रही थी और मेरे पास ऑप्शन था कि मैं उसको इजीली ला सकता था। तो वो मैं ले आया और मैं यहाँ पे आके मैंने उसको इंस्टॉल भी करवा लिया, एक साथ हेल्पर ले लिया और कुछ केबलिंग्स मैंने खुद अपनी मर्जी से करवाई, ताकि मैं चाह रहा था कि इसको जितना स्टैंडर्डाइज कर सकूँ वो मैंने किया। जब वो मैंने चलाया तो समर्स में कुछ लाइक मिड समर के अंदर ही जुलाई का टाइम था, जून जुलाई, तो फिर उसमें भी प्रॉब्लम आना शुरू हो गई, क्योंकि मैंने फील ये किया कि जहाँ पे मैंने इसको इंस्टॉल किया है वहाँ पे रूम टेम्परेचर भी ज़्यादा था, और रूम टेम्परेचर ज़्यादा था और मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि उस वो हीट की वजह से कोई मुझे प्रॉब्लम आई है। तो उसने कुछ चार, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, कुछ प्रॉब्लम उसमें थी तो मुझे उसको ले जाना पड़ा। हालांकि वो वारंटी में था और वारंटी में मसला ही, प्रॉब्लम एक और बता दूं कि फ्रोनस उस वक्त भी इतना सपोर्ट नहीं कर रहा था मुझे वारंटी के लिए लिहाज से। फिर मैंने कहा कि मैं क्यों ना फिर किसी लोकल किसी को दिखा दूं जो कि इसको टेक्नीशियन वगैरह जो उसको देख सके। तो मैंने दो चार लोगों से डिस्कस किया और बता उसने मुझे रिपेयर करके दे दिया, रिपेयर भी किया उसने। रिपेयर करने के बाद मुझे जिसे कहते हैं ना कि उसके अंदर ऑटोमेटिकली शिफ्टिंग, जिस तरह चार्जिंग पे है तो वो फिर चार्जिंग ही करी जा रहा है, या अगर वो सोलर पे है तो वो वाटर पे शिफ्ट नहीं हो रहा, या इस तरह की सिचुएशन, या मुझे मैनुअली जो है ना जाके देखना पड़ता था। आज दो कि वो जब मैंने लिया था वो बहुत अच्छा इन्वर्टर था और मैं उसमें उस वक्त भी मोबाइल ऐप थी और वो ओके। वाईफाई कनेक्ट था और सब कुछ था उसमें, वो बिल्ट इन था सब कुछ उसके अंदर। जस्ट उसको मैंने अपने लोकल वाईफाई से कनेक्ट करना था और उसको मैं ग्लोबली कैसे भी एक्सेस कर पा रहा था। और जो रीडिंग्स थी वो बहुत करीब होती थी, एक्चुअल नहीं होती थी, क्योंकि एक्चुअल जो उसकी एलसीडी के ऊपर या एलईडी के ऊपर जो रीडिंग्स आ रही होती थी उससे थोड़ा सा डिफरेंट कर रही होती थी जो मोबाइल ऐप पे आ रही होती थी। लेकिन मैं समझता था कि शायद कुछ इसमें अंदर कोई होगा, या जो इसकी कंजम्पशन है जो इलेक्ट्रिसिटी की है वो शायद थोड़ी सी डिफरेंट है, या शायद वो वाटा की जो अपनी कंजम्पशन है वो नहीं बता रहा, वो सिर्फ ये बता रहा है कि आपके घर का लोड कितना है। ये भी एक पॉइंट है कि इन्वर्टर नॉर्मली अपनी जो कंजम्पशन है वो नहीं बता रहे होते। वो क्या करते हैं कि आपके घर का लोड बताते हैं, आपकी जनरेशन बताते हैं, और जो आपकी वापडा, अगर आप उसको मीटर से चेक करें तो वापडा अगर चल रहा है साथ, वापडा में पाकिस्तान इस्लामाबाद में वापडा होती है, कराची में शायद के इलेक्ट्रिक। आप लोग के इलेक्ट्रिक है। तो वो वापडा जो कराची वाले आप लोगों के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको ये बताने के लिए गवर्नमेंट की सप्लाई जो इलेक्ट्रिसिटी की है, तो वो ना उसमें फर्क होता था उसके मीटर लगाने से। ये जस्ट मैं जस्ट साथ साथ में जो चीज़ ध्यान में आई है वो मैंने बता दी, ताकि लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी हो कि अगर कोई लगवाने जा रहे हैं तो इसका बहुत ख्याल रखें। यानी कि कैलकुलेशन जब करें अपने लोड की तो उसके इन्वर्टर की भी इसमें डालें। अलबत्ता वो मैं सेटिस्फाई नहीं था, और सेटिस्फाई नहीं होने की वजह से मैंने फिर दोबारा R&D स्टार्ट की, यूट्यूब स्टार्ट देखे, चीज़ें देखी। तो मेरे मैं अब तक के जितने भी रिव्यूज़ थे, या जिसे कह सकते हैं कि मैंने लोगों के वाइट पेपर्स पढ़े, तो वो मुझे इनमेरिक्स जो है ना वो बेस्ट लगा सर, क्योंकि मैं सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा था कि आफ्टर सेल सर्विसेज किसकी अच्छी हैं, क्योंकि मैं एक दफ़ा ऑलरेडी प्रोनस में प्रॉब्लम फेस कर चुका था। सही। तो अब मेरे जहन में ये था कि आई हैव सिक्स, वो जो 6 प्लेट्स हैं 3 kVA की, तो किलोवाट की, तो वो मैंने अब उस हिसाब से फॉर द टाइम बीइंग इन्वेरेक्स को ही चूज किया, जो कि वेरियन सीरीज थी इनकी, वेरियन 2 के नाम से है, जो आप इसके ऊपर भी थोड़ा सा डेमो देते रहे। एग्जैक्टली वो मुझे बड़ी मुश्किल से आपकी वीडियो मिली, इसकी मैं आपके लिए बहुत मशहूर हूँ कि मैंने बहुत ही ज्यादा उस पर रिसर्च किया। लोगों लोगों के पास बहुत इंफॉर्मेशन है, लोग देते हैं, वीडियोस बनाते हैं, लेकिन जो चीज मैं चाह रहा था वो मुझे कहीं से नहीं मिल पाई, वो मुझे आपसे मिली एग्जैक्टली में। इवन के आपको मजे की बात बताऊं, मुझे इवन जब मैं लेके आया हूँ तो मुझे किसी ने ये नहीं मुझे वो बंदा बताने वाला है इसके अंदर नहीं 2 आउटपुट है, जैसा कि आपसे मैंने पूछा तो किसी ने मुझे ये नहीं कहा, उसने कहा यार एक आउटपुट यूज करें, छोड़े दूसरी आउटपुट। मैंने उसको उसी तरीके से खुद इंस्टॉल किया। तो मैंने डेफिनेटली आपकी जो वीडियोस थी वो मैं आपके व्यूअर्स को ये भी कहूँगा कि आपकी जो दूसरी वीडियोस हैं सेटिंग्स वाली भी, और स्पेशली वो जो इसमें हम उसका टाइमिंग सेट कर सकते हैं, लोड को क्लोज कर सकते हैं, वो जो कट ऑफ लोड की वीडियो वो बहुत ज़बरदस्त है। इवन कि मैं क्योंकि मैं केबल की ज़रूरत है, मैं केबल लेके यानी, तो मैंने आपकी लास्ट वीक की जो है ना वो देखी है,
तो वो भी इंशाल्लाह उसको भी जो उसकी लाइन 2 है उसके ऊपर लेके जाऊंगा। L1 लाइन 1 है, जिसे ओके। एक्स्ट्रा से दूसरा आउटपुट कह सकते हैं। हाँ। तो मैं इधर पहुंचा कि मैंने ये लगाया और मैं उसके बाद से इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैं 3 मंथ्स हो गए इसको मैंने लगा लिया। इवन कि मैंने बीच में 1 मंथ मंथ क्लोज भी रखा। कुछ ऐसी चीजें हैं कि मैं अभी मेरे ध्यान में ये भी आ रहा है कि मैं प्लेयर्स को भी बढ़ाऊं। अब इसके ऊपर मैं R&D कर रहा हूँ, बल्कि मैं मेरा लाइव पे आपसे ये क्वेश्चन भी होगा, शायद अगर कहते हैं तब भी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ज्यादा बड़ी वीडियो ना बने। हम्म। यूट्यूब में अगर हम छोटी इसको रखें हम्म। और हम इसको स्टेप वाइज ले चलें, हम्म। कि एपिसोड्स बना लें जिसमें हम एक टॉपिक को जो है ना डिस्कस कर सकें। हम्म। क्या ख्याल है आप? आपका ख्याल बिल्कुल ठीक है। इसमें एक तो पहले आप अपना सवाल भी कर लें, क्योंकि मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं आपकी बातों में। तो वो पॉइंट्स में मैं और थोड़ी सी बात करूंगा, ताकि जो लोग हैं वो उन चीज़ों का ख्याल रखें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहले आप अपना सवाल भी करें, ताकि मेरा मैं ये सबका एक साथ जवाब मेरा दूं। जो क्वेश्चन है वो प्लेट से रिलेटेड है, कि मेरे पास 500 किलोवाट की प्लेट्स हैं 6। ठीक है। अब ये मार्केट में जो 500 किलोवाट है वो obsolete है, लाइक मुझे नहीं मिल रहा कहीं पे। हम्म। अब मुझे नॉर्मली अगर जाएं तो हमें ये 580 540 और समथिंग मिलते हैं। हम्म। ठीक है। मेरा ये क्वेश्चन है, मेरी अंडरस्टैंड ये है कि मैं अगर 580 या 540 लेता हूँ तो क्या वो 500 पे काम कर रहा होगा? जब मैं सीरीज में इसको कनेक्ट करूंगा, जब एक्सटेंड करूंगा, 4 प्लेट्स में डालता हूँ अगर, और तो क्या ये 500 पे ही काम कर रहा होगा, कि मैं किसी ना किसी जिसे कहते हैं कनेक्शन, ये अगर मैं इसको, मेरा मतलब मेरे ध्यान में ये आ रहा है कि अगर मैं ये जो 4 प्लेट्स अलग से लेता हूँ, या मैं ऐसा करता हूँ कि मैं 250 की अगर मुझे प्लेट पे मिल जाती है, तो दो 250 की 4 प्लेट्स या 8 प्लेट्स लेता हूँ या 6 प्लेट्स लेता हूँ, तो मैं उनमें दो 250 को आपस में पैरेलल कनेक्टिविटी देने के बाद सीरीज के साथ जो मेरी एग्जिस्टिंग सीरीज है कनेक्ट करता हूँ, तो क्या मैं 500 को मीट कर पाऊंगा? उसमें मेरी कोई ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि जाया तो नहीं होगी? अगर मैं, क्योंकि 540 में मेरी अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि मैं 40 ऊपर वाले जाया हो जाएंगे, तो अगर मैं सीरीज में कनेक्ट करता हूँ, तो इसको तो आप मेरा क्वेश्चन समझ गए मैं होंगे। समझ गया तो आपके मेरे ख्याल पॉइंट। से प्लीज। अच्छा, इस क्वेश्चन पे मैं आता हूँ, इसको मैं बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपकी बातों से थे, तो वो पॉइंट्स मैं उस पर बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले आपको फ्रोनस में प्रॉब्लम आई, तो उसके लिए मैंने अपने चैनल पे 3S की वीडियो बनाई हुई है, कि कभी भी आपने इन्वर्टर लेना है तो आपने मेक श्योर करना है कि 3S सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड कर रही हो। 3S सर्विसेज से मुराद ये है कि वो सेल्स भी करती हो, सर्विस भी प्रोवाइड करती हो, और साथ में उस वो पार्ट्स भी उसके पास अवेलेबल हों। और ये सिर्फ वही कंपनी कर सकती है जिसने अपने सर्विस सेंटर्स बहुत अच्छी तरह से इस्टेब्लिश किए हुए हैं। जैसे इस केस में इनवर्क्स, मेरा इनवर्क्स से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं खुद उनकी सर्विसेज, जैसे आपने भी बताया, कर चुका हूँ। अब इनवर्क्स जैसी कोई भी कंपनी, अगर उसने इतना बड़ा नेटवर्क रखा हुआ है, जैसे आप सुजुकी की बात करते हैं, सुजुकी बेस्ट कार नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में वो बेस्ट कार इसलिए है क्योंकि उसकी सर्विस आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी मिल जाएगी, ठीक है, या उसके पार्ट्स आपको कहीं पे भी अवेलेबल होंगे। अगर मैंने मर्सिडीज रखी, वो मेरे पर्सनली तो बहुत अच्छी हो सकती है, मैं उसको एंजॉय भी करूंगा, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी जगह पे ड्राइव कर रहा हूँ और वहाँ पे वो ख़राब हो गई, तो उसका पार्ट अवेलेबल अगर नहीं है तो मैं क्या करूँगा? तो 3S डीलरशिप वाली कंपनी से लें, इनवेक्स ने या जो भी, जिस कोई भी कंपनी सेलेक्ट करें, 3S डीलरशिप उसकी यहाँ पे पाकिस्तान में होनी चाहिए। दूसरा, आपने बात की कि जो वापडा से करंट आ रहा है और जो वो खा रहा है करंट, वो हमको नहीं पता चलता। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ ये है कि एक तो ये है कि आप डोंगल लगा सकते हैं और उसको ऐप के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है, वो उसकी भी वीडियो मैंने बना दी है। दूसरा तरीकाकार ये है कि जो इनपुट है, ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो आप लगाने जा रहे हैं, क्योंकि इंस्टॉलर बहुत सारे ये होते हैं कि, वो ये सारी चीज़ें नहीं बता रहे होते, या क्योंकि हर एक चीज़, हर डिवाइस को ऐड करने पे 5,000 10,000 की एडिशनल कॉस्टिंग आती है, ठीक है। अब उसने आपको एक पूरा पैकेज बना के दे दिया कि ठीक है, मैं आपको 5 किलोवाट का इंस्टॉल करूंगा, 1 मिलियन या 1.2 मिलियन आपको को लूंगा, लेकिन डिटेलिंग वो ये नहीं बताते। तो एक आता है डिजिटल स्विच आता है, जिसमें वोल्ट और एम्पेयर्स जो हैं सामने नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। वो आप अपनी ग्रिड का जो इनपुट आ रहा है आपके इन्वर्टर में, आप वहाँ लगा दें, ठीक है। तो आपका जब भी इन्वर्टर जो है इनपुट ले रहा होगा ग्रिड से, तो वो आपको नंबर शो कर रहा होगा कि मैं इतने वोल्ट की बिजली आ रही है और इतने एम्पेयर्स ले रहा हूँ। मिसाल के तौर पे अगर वो 1 एम्पेयर ले रहा है, तो 1 एम्पेयर लेने का मतलब ये है कि वो 220 वोल्ट होते हैं हमारे, उसको एम्पेयर से मल्टीप्लाई कर दें, इतना वॉट जो है वो खर्च कर रहा है, ठीक है। और अगर 1 घंटे तक वो ये करता रहेगा,
तो आप समझ लें अगर वो 200 1 एम्पेयर है और 220 वोल्ट है तो समझे 220 वॉट हम्म, उसने खर्च किए हैं, और 5 घंटे तक वो ऐसा करता रहेगा तो समझे 1 यूनिट उसने बिजली का आपका गिरा दिया है ग्रिड से या वापडा से। और अगर ये पूरे महीने ऐसा करता रहेगा तो कम से कम 144 यूनिट जो है, कम से कम 144 हम्म, यूनिट जो है वो ग्रिड से वो ले रहा होगा। और उसका सोल्यूशन वही है कि मॉर्निंग में वापडा बंद की जाए या एसबीयू पे आया जाए, और नाइट के वक्त जो है आप एसयूबी पे चले जाएं। अच्छा, तीसरी चीज़ ड्यूअल आउटपुट का आपने बता दिया। मैं जब आया था, मेरे पास इन्वर्टर आया था और मैं इंस्टॉल करने लगा था, तो मेरे भी इंस्टॉलर ने ये बात की थी कि आप वो ना करें, आप सिर्फ सिंगल आउटपुट रखें। तो मैंने कहा अगर सिंगल आउटपुट ही रखनी थी तो फिर ये वाला इन्वर्टर लेने की ज़रूरत क्या थी, फिर तो हम वो सिंगल आउटपुट वाला इन्वर्टर लेते हैं, ये 70-80 हज़ार रुपये और मजीद डालने की क्या ज़रूरत थी। तो L2 जो है इनब्रेक के केस में, L2 जो है वो हैवी लोड के लिए है, जिसको वो कट ऑफ करता है स्मार्टली जब बैटरी डाउन हो रही होती है, ठीक है। हाँ, अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि आप ये कर सकते हैं कि नीचे जब आपने लोड डिवाइड किया हुआ है, आपकी अपनी जो डीबीज है नीचे डिवाइड किया हुआ है, अगर मिसाल के तौर पे ये आपके डिसीजन में होना चाहिए कि मैं L2 यूज़ करूँ या ना करूँ, आपने लगवाना लाजमी है। लेकिन आप चाहे नीचे से, जैसे मैंने नीचे और एडिशनल एक सिलेक्टर्स लगाए हुए हैं, तो अगर कभी ऐसा होता है कि मुझे L2 नहीं यूज़ करना, ठीक है, तो मैं L2 जाके सेटिंग से भी बंद कर सकता हूँ, या मैं सिंपल उस सिलेक्टर से जो हैवी लोड है उसको L1 पे ला सकता हूँ। लेकिन ये मेरी चॉइस होनी चाहिए, ये इंस्टॉलर ये मुझे नहीं बोलेगा कि भाई आप L2 लगाओ ही नहीं, क्योंकि अगर मैं L2 ना लगाऊं तो फिर मुझे ये वाला इन्वर्टर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 70-80 हज़ार रुपये मैं एडिशन दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके क्वेश्चन पे प्लेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट और वैलिड क्वेश्चन है, बिकॉज मैंने अभी एक और वीडियो बनाई है कि किसी के पास अगर 5 से 6 लाख रुपया है और उसके घर का लोड 5 किलोवाट है या 5 किलोवाट का उसने सिस्टम लगाना है। अब 5 से 6 लाख में तो 5 किलोवाट का सिस्टम नहीं लगता, ठीक है। उसके लिए आपको कम से कम भी 1 मिलियन या 1.2 मिलियन चाहिए आज की डेट में। तो अगर हम्म, किसी ने ये है कि मेरे पास आज 5 लाख है, मुझे 5 किलोवाट का सिस्टम लगाना है, तो वो क्या करे, उसका सोल्यूशन वही है जो आपने किया है कि पहले आपने एक लिमिटेड प्लेट्स लेके एक सिस्टम लगा लिया, एंड देन जैसे जैसे आपके पास पैसे आगे आएंगे आप उसको इंक्रीज कर लेंगे। लेकिन उसमें अब ये वाली प्रॉब्लम समटाइम्स आती है जो आपको आई भी है कि 500 की आपके पास जो है, एक्सक्यूज मी, 500 की आपके पास 6 प्लेटें लगी हुई हैं, यानी 3 किलोवाट की प्लेट्स अभी लगी हुई हैं, ठीक है। इसमें अब आपको अगर मार्केट जा रहे हैं, 500 की प्लेट नहीं मिल रही, बेस्ट तो यही है कि 500 की मिले, ठीक है। अगर 500 की नहीं मिल रही है, 550 की भी मिल रही है, तो आप वो ले लें। उसमें ये 6 प्लेट्स हैं और 6 प्लेट्स 3 किलोवाट बना रही हैं, ठीक है। वेरॉन 2 का जो मैक्सिमम पीवी कैपेसिटी है वो 6.5 किलोवाट है, यानी आप 500 की मज़ीद 6 प्लेट्स लगा सकते हैं, या 6 नहीं बल्कि 8 प्लेट्स लगा सकते हैं, सॉरी 7 7, क्योंकि 6.5 किलोवाट जो है वो मैक्सिमम पीवी लोड लगा सकते हैं, 3 आपने ऑलरेडी लगाया हुआ है, तो 3.5 किलोवाट की अगर एडिशनल प्लेट्स लगानी है तो 500 की 7 प्लेट्स और आ सकती हैं। लेकिन आपके केस में अगर मार्केट में आपको 540 या 550 मिल रहा है तो आप 6 प्लेट्स ले लेंगे उसकी, ठीक है। और ये वाली जो प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स सेपरेट रहेंगी और वो वाली प्लेट सेपरेट रहेंगी, ठीक है। उसकी स्ट्रिंग सेपरेट होगी, इसकी स्ट्रिंग सेपरेट होगी, ठीक है। और ये वाली जो प्लेट्स हैं ये सीरीज में जाएंगी और वो जो नई वाली प्लेट्स आएंगी वो सीरीज में जाएंगी, ठीक है। और फिर ये आपस में पैरेलल कनेक्ट होके लगेंगी। ये सारी की सारी प्लेट्स सीरीज में इस वाले इन्वर्टर में इसलिए नहीं लग सकती क्योंकि अगर आपने इन सारी प्लेट्स को, यानी नई वाली प्लेट्स और इन वाली प्लेट्स को सीरीज में लगाया तो प्रॉब्लम एक ये आएगी कि जो टोटल वोल्ट जनरेशन है, ठीक है, वो एक्सीड कर जाएगी इस वाले इन्वर्टर के मैक्स इनपुट वोल्ट फ्रॉम पीवी से। तो इसलिए जब आप एडिशनल प्लेट्स लगा रहे हैं, यानी एडिशनल 6 प्लेट्स अगर आपने 550 की ले ली तो वो उसका अलग एरे बनेगा, और ये जो एडिशन पहले का एरे लगा हुआ है ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे और जाएंगे। अब लॉस कहाँ होगा वो मैं आपको बताता हूँ, जो असल जो मेन कंसर्न है आपका। लॉस होगा करंट में, क्योंकि होता ये है कि जो 550 वाला है और वो अभी नया आएगा, ठीक है, तो वो फॉर एग्जांपल जब वो 2 एम्पेयर जनरेट कर रहा होगा तो ये वाला जो है
ये समवेयर अराउंड 1.8 जनरेट कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन जब ये पैरेलल में आएंगे, ठीक है, तो वो जो हायर सिस्टम है उसको नीचे आना पड़ेगा इस पूरे फ्लो को मैच करने के लिए। तो आपका जो कंबाइन बनेगा समवेयर अराउंड 1.8 1.82 समवेयर तक। तो आपने अपने माइंड में ये रखना है कि आपका लॉस होगा, लेकिन वो ऐसा लॉस नहीं होगा कि जो कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए 1.8 एम्पेयर या 2 एम्पेयर, सिर्फ 0.2 एम्पेयर का आपका लॉस है। मैं एक रफली एक बता रहा हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा कोई लॉस नहीं है। आप सिंपल एक काम करें, जब भी आपने लेनी है 550 की अवेलेबल है, 550 की 6 प्लेटें लें, उसके एरे बनाएं, इसको साथ पैरेलल में लगा के आप अपना काम चला सकते हैं। मेरे साथ फॉर्चुनेटली ये हुआ था कि मैंने लास्ट ईयर, पहले जब मैंने छोटा सिस्टम लगाया था तो मैंने उस वक्त 550 की आ गई थी मार्केट में प्लेट्स ना, बट ये फ्यूचर का नहीं पता था क्या होगा। तो उस वक्त मैंने छोटा सिस्टम लगाया था पहले 2 किलोवाट का, तो मैंने 4 प्लेट्स ली थी। और फिर जब मेरे पास पैसे आए तो अब मुझे चॉइस करना था, चूज करना था कि मैं इन्वर्टर लेके रख लूँ या प्लेट्स लेके रख लूँ। तो मैंने पहले प्लेट्स लेके रख ली, वही 550 वाली। मैंने कहा भाई ऐसा ना हो कि आगे जाके ये मार्केट में ना हो, और इन्वर्टर तो हमें एक ही लेना है, तो वो हम आगे भी अगर कोई नया मॉडल आता है तो वो चूज़ कर लेंगे। तो मेरी तकरीबन 6.5 किलोवाट की प्लेट्स लगी हुई हैं, मतलब मैंने पूरी मैक्स पीवी की प्लेट्स लगाई हुई हैं, और इसी तरह से 2 एरेज हैं उनकी। और उसमें चूँकि सारी सेम है तो उसमें वो प्रॉब्लम नहीं आती। पहले मैंने कोशिश की थी उनको सबको सीरीज़ में लगाने की, 6.5 किलोवाट की सीरीज़ में लगाने की, लेकिन वो मैं इसलिए नहीं लगा सका बिकॉज जो पीवी जनरेशन है, वोल्टेज की जो जनरेशन है वो एक्सीड कर रही थी जो उसका इनपुट की मैक्स वैल्यू है, लिमिट्स को। तो इस वजह से मुझको 6 के यानी हाफ हाफ के पैरेलल सेट्स बनाने पड़े, और देन जाके जो है ना फिर अब सिस्टम इज़ वर्किंग फाइन। बट मैं आपको ये कहूँगा कि आप 250 वाली पे ना जाएं। 2 प्रॉब्लम है उसमें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है स्पेस, आपके छत का स्पेस वो एडिशनल खाएंगी, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो भी प्लेट होती है, ठीक है, उसकी अपनी एक कैपेसिटी होती है। तो जितनी छोटी प्लेट, और उसकी अपनी कैपेसिटी होती है और अपने अपने लॉसेज होते हैं। तो अगर एक प्लेट का एक सिस्टम है, जितना छोटा सिस्टम होगा और जितनी नंबर ऑफ प्लेट्स ज़्यादा होंगी, 250 की लेंगे तो नंबर ऑफ प्लेट्स ज़्यादा होंगी, तो जो कंबाइंड लॉस है वो बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। और जो नई प्लेट्स हैं, ठीक है, वो मॉडल्स भी नए हैं। अब आपको जो पीछे वाले जो मॉडल्स हैं उसमें तो जाना नहीं है। आज आपने वेरॉन लगाया हुआ है, ठीक है, तो कल को आप जाएंगे तो 10 किलोवाट पे ही जाएंगे, ठीक है, एंड देन आपको स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। और आप अगर ये 250 वाली लेंगे तो फिर आगे आपको एक प्रॉब्लम ये होगी कि आप उसको किस तरह से मैनेज करेंगे, क्योंकि 250 की ये होंगी, फिर आगे आपको एडिशनल प्लेट लेंगे, वो 250 की तो आप लेंगे नहीं उस वक्त भी, और फिर स्पेस को भी आपने देखना है। तो 650 वाली, आई थिंक 550 वाली जो है 6 प्लेट्स और एडिशनल ले लें, आपकी कोई एडिशनल बहुत ज़्यादा लॉसेस नहीं होंगे, क्योंकि उसकी एक तो एरे भी डिफरेंट ही बनेगी। तो आई थिंक दैट कवर्स व्हाट योर प्रॉब्लम इज। और मुझे खुशी हुई कि आपने स्टार्ट किया फ्रोनस से एंड देन यू स्विच टू इन्विरेक्स। और इस साल जब मैं ये 6 किलोवाट वाले इन्वर्टर पे जा रहा था तो आई वॉज थिंकिंग अबाउट फ्रोनस, बट the only reason I didn't go for Fronis was their service। और जितने भी लोगों से मैंने बात की जिन्होंने इंस्टॉल किया था Fronis, उनका सिर्फ एक ही शिकवा था कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमको बहुत बेहतर तरीके से जो ट्रीटमेंट हमको चाहिए वो हमको नहीं मिलती। जो कि इन्विरेक्स के केस में एटलीस्ट मुझे फील नहीं हुआ, क्योंकि जब मुझे ये डोंगल लगाना था तो मैंने इनके सर्विस सेंटर पे बात की, और कंसर्न लोगों तक जो इनके आईओ सिस्टम के लोग हैं उन लोगों ने मुझसे बात की, तो विच मीन्स दैट दे हैव टीम टू डील देयर कस्टमर्स। तो आई ऑल्सो बिलीव कि इस तरह से चीज़ें होनी चाहिए। जबरदस्त, आपने ये बहुत अच्छा मुझे मशवरा दिया है ये प्लेट्स वाला। तो मैं डेफिनेटली इसके ऊपर मैं वर्कआउट करूंगा, और मैं शायद इसको इसी तरह ही लेके चलूंगा। ये मुझे बड़ा जबरदस्त आपने पॉइंट दिया है कि मैं इसको स्पेस का भी इशू देगा, और फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेफिनेटली कोई भी इसको अगर इस तरह लेके चल रहा होगा तो उसके लिए ये नुकसान ही होगा। अगर हम 50 के साथ जाता है, डेफिनेटली हर कोई अपग्रेड करता है, चीजें आगे जाके अपग्रेड होंगी, रिक्वायरमेंट्स जो हमारी हैं वो भी अपग्रेड हो चुकी होंगी। हमने मैं चाह रहा था कि हम ये वाली पॉडकास्ट जो एक्चुअली जनरल से हमने की है, हम टॉपिक वाइज जो है ना नेक्स्ट पॉडकास्ट करें, ताकि अपने व्यूअर्स को भी आप बता दें, ताकि थोड़ा सा जुड़ जाएं इसको, और हम इसकी एपिसोड्स वाइज जो है ना इसको लेके चलें। हाँ क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और उसमें यह है कि
ऑब्वियसली आपके भी व्यूअर्स होंगे और मेरे भी व्यूअर्स हैं, तो उसमें हम टॉपिक्स लिस्ट डाउन कर लेंगे और उसमें हम व्हाट्सएप पे आपस में बात करके डिस्कस कर लेंगे कि किन टॉपिक्स पे हमको डिस्कस करना चाहिए और कौन सी बर्निंग प्रॉब्लम हो सकती हैं लोगों के लिए। एंड देन उस पे हम टॉपिक पे डिस्कस करके, और जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वो भी, जो मार्केट में चल रहा है, जाहिर सी बात है आप भी R&D और इंटरनेट पे देखते रहते हैं, तो वो चीज़ें फिर डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबके पास उतना वक्त नहीं होता कि वो हर एक चीज़ को डिटेल में जाके उतना देखे। एग्जैक्ट। इसके लिए इंटरेस्ट की भी ज़रूरत होती है, टाइम की भी ज़रूरत होती है। तो फॉर श्योर हम राब्ते में रहेंगे एंड देन वी विल टेक इट ऑन। थैंक यू वेरी मच बिलाल भाई, थैंक यू आपने वेरी मच, अपना ख्याल टाइम रखिएगा। दिया और हम दोनों की ये डायरेक्ट मीटअप हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह आप भी अपना ख्याल रखिए। चलें, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।